अरे दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज ऑन टिप्स, जहां हम कहानियों के थ्रू इंग्लिश सीखते हैं आसान और मजेदार तरीके से। आज की कहानी है एक ऐसी चींटी की जिसने मेहनत की और एक टिड्डे की जिसने सिर्फ मौज की। तो ध्यान से सुनो और एंजॉय करो। द एंट एंड द ग्रास हॉपर। Once upon a time, in a big green field, there lived an ant and a grasshopper. The ant worked very hard every day. She collected food, grain by grain, and stored it safely in her home. The grasshopper did nothing. He sang songs all day, danced in the sun, and laughed at the ant. He said, "Why do you work so hard? Come and play with me." The ant said, "Winter is coming. I'm preparing for it. You should do the same." But the grasshopper just laughed and kept playing. Then, one day, winter arrived. The fields became cold and empty. There was no food anywhere. The grasshopper was very hungry. He had nothing to eat, nothing to keep him warm. He went to the ant's home and said, "Please help me, I'm starving." The ant looked at him with kindness and said, "I warned you, but come in. I will share what I have." The grasshopper felt very ashamed. He had wasted the whole summer while the ant had prepared wisely. That day, the grasshopper learned the most important lesson of his life. Hard work today saves you tomorrow. आइए दोस्तों, अब इसी कहानी को हिंदी में समझते हैं। एक बार की बात है, एक बड़े हरे मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहते थे। चींटी हर रोज बहुत मेहनत करती थी। वो दाना दाना इकट्ठा करती और अपने घर में सुरक्षित रखती। टिड्डा कुछ नहीं करता था। वो दिन भर गाने गाता, धूप में नाचता और चींटी पर हंसता। वो बोला, "इतनी मेहनत क्यों करती हो? आओ मेरे साथ खेलो।" चींटी ने कहा, "सर्दी आने वाली है, मैं उसकी तैयारी कर रही हूं, तुम्हें भी करनी चाहिए।" लेकिन टिड्डा बस हंसता रहा और खेलता रहा। फिर एक दिन सर्दी आ गई। खेत ठंडे और खाली हो गए। कहीं कोई खाना नहीं था। टिड्डे को बहुत भूख लगी। उसके पास न खाना था न गर्मी। वो चींटी के घर गया और बोला, "कृपया मेरी मदद करो, मैं भूखा हूं।" चींटी ने उसे दयालुता से देखा और कहा, "मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन आओ, मैं जो है वो तुम्हारे साथ बांटूंगी।" टिड्डे को बहुत शर्म आई। उसने पूरी गर्मी बर्बाद कर दी थी, जबकि चींटी ने समझदारी से तैयारी की थी। उस दिन टिड्डे ने अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सीखा। आज की मेहनत कल की रक्षा करती है। आइए दोस्तों, अब सीखते हैं 5 जरूरी वर्ड्स। वर्ड 1, कलेक्ट, मतलब इकट्ठा करना। एग्जाम्पल, द एंट कलेक्टेड फूड एवरी डे। चींटी हर रोज खाना इकट्ठा करती थी। याद रखो, जो इकट्ठा करता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। वर्ड 2, प्रिपेयर, मतलब तैयारी करना। एग्जाम्पल, द एंट प्रिपेयर्ड फॉर विंटर। चींटी ने सर्दी के लिए तैयारी की। प्रिपेयर यानी पहले से सोचना, यही समझदारी है। वर्ड 3, वॉर्न, मतलब चेताना स्लैश पहले से बताना। एग्जाम्पल, द एंट वॉर्न्ड द ग्रासहोपर। चींटी ने टिड्डे को पहले से चेताया था। जो वॉर्न करे उसकी बात सुनो, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। वर्ड 4, स्टारविंग, मतलब बहुत ज्यादा भूखा होना। एग्जाम्पल, द ग्रासहोपर वॉज स्टारविंग इन विंटर। टिड्डा सर्दी में बहुत भूखा था। हंग्री से ज्यादा एक्सट्रीम है स्टारविंग, याद रखो। वर्ड 5, अशेम्ड, मतलब
शर्मिंदा। एग्जाम्पल, द ग्रासहॉपर फेल्ट वेरी अशेम्ड। टिड्डे को बहुत शर्म आई। अशेम्ड, ये फीलिंग हमें बेटर बनाती है अगर हम उससे सीखें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस कहानी से क्या सीख मिलती है। हार्ड वर्क टुडे सेव्स यू टुमारो। आज की मेहनत कल की रक्षा करती है। दोस्तों, जब सब एंजॉय कर रहे हों, तब भी अपना काम करते रहो। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, वो हमेशा सही समय पर काम आती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कल लेकर आएंगे द क्रो एंड द पिचर की कहानी। कमेंट में बताओ, क्या आप चींटी जैसे हो या टिड्डे जैसे? मिलते हैं कल नई कहानी और नए वर्ड्स के साथ। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।